सर्व मम देव देव। श्री एकादशी महात्मा स्वयं एकादशी के महात्मा युधिष्ठिर कहले, हे कृष्ण, आषाढ़ मासर कृष्ण पक्ष एकादशी महात्मा कृपा पूर्वक वर्णना करते। तार उत्तर में श्रीकृष्ण कहले, हे राजा, महापुण्य स्वर्ग मोक्ष प्रदायनी सर्व पाप हरा एकादशी व्रत कथा कीर्तन करुअछि। आषाढ़ मासरे शुक्लपक्ष एकादशी स्वयं नाम प्रसिद्धा। यही व्रत पालन में सर्व पाप विदूरित हुए। एपरिकी नाम श्रवण मात्रे ही बाजपेय यज्ञर फल लाभर सौभाग्य घटिता। व्रत कथा श्रवणकारी और भक्तिपरायण व्यक्ति वैष्णव पदवाच्य होता। आषाढ़ मासरे परमेश्वर वामनदेव पूजित हुअन्ति। परम आदर जागतिक समस्त लोक ताहांकर आराधनारे मनोनिवेश करती। राजा युधिष्ठिर सर्वदेवेश्वर श्रीकृष्ण को पचारिले, आषाढ़ मासरु कार्तिक मास पर्यंत पूर्ण 4 मास आपण निद्रित थांती। यार कारण कौन? दानवीर बलि को कहीं आपण आश्रय करती। ए विषय मु महासंशयपन्न होइछि। हे महाप्राज्ञ, कृपापूर्वक ए अज्ञर संशय छेदन करंतु। श्रीकृष्ण प्रत्युत्तर रे कहिले, हे राजश्रेष्ठ, श्रवण मात्रे ही सर्वपाप क्षय हुए। सही पाप विनाशिनी कथा मनोजग सहित श्रवण कर। पूर्वे त्रेतायुगरे दानव राज बलि सिंहासनाधिरूढ़ होई मध्य विधि मुताबक बहुत प्रकार यज्ञानुष्ठान करथिले। राजा अतुलनीय दानरे विख्यात थिले। जदिओ नृपति एकांतिक भक्ति संहित यज्ञादि संपादन करुथिले, तथापि ताहांक अंतरे दातार गर्भ पूर्ण मात्रारे थिला। दर्पहारी मु जीवर अहंकार चूर्ण करे। सेथिपाई शास्त्र कुहंती, अति दर्पे हतालंका अति मने चकोरवा अति दाने बलि वर्ध सर्वमत्यंत गहितम। अतएव पंचम अवतार वामन रूपे सत्याश्रयी बलि को बाक छଳରେ ताहांकर गर्भ खर्ब करिଅछि। थरे बटु ब्राह्मण बेशरे राजांक निकटरे उपस्थित होई मु ताहांक निकटरु त्रिपाद भूमि मात्र प्रार्थना करिथिली। प्रार्थना पूर्णार्थे राजा संकल्प दक प्रदान करने उद्यत हेबारु दैत्यगुरु शुक्लाचार्य ए कार्य बाधा सृष्टि कले। किंतु सत्यवादी भक्तिपरायण नरपति गुरुंकर आज्ञा लंघन कले। हे राजा, मु सेतेबेले केउ प्रकार रूप धारण करिथिली ताहा सावधानता सह श्रवण कर। भूलोकरे चरणजुगल, भूलोकरे जानुदय, स्वर्गलोकरे कटिदेश, महलोकरे उदर, जनलोकरे हृदय, तपलोकरे कंठ, सत्यलोकरे मुख और तदुर्ध्वरे मस्तक स्थापन करिथिली। कर धृत बलिर पिठिरे अर्धपद न्यस्त होइथिला। हे राजा, रसातलवासी दानव वृंद तद्विधि मो पूजारे मनोनिवेश कले। आषाढ़ मासर शुक्लपक्ष रे कामिका हरिवासरे एक मूर्ति रूपे बलि को आश्रय करी मध्य क्षीर समुद्र रे श्री शेषदेवंक पिठिरे द्वितीय मूर्ति अवलंबन करी रही अछि। आषाढ़ ठारू कार्तिक पर्यंत मु निद्रा सुख अनुभव करे। एही परि भावरे मध्यवासी गण जेउ माने शंख चक्र गदा धरंकु रात्रि जागरण सहित एकांतिक सहकारे अर्चना करती एवं दृढ़ भाव व्रत पालन करती, सेमाने परमागति प्राप्त हुअन्ति। एपरिकी ब्रह्मा स्वयं तांकर पुण्यर परिमाण निर्णय करने अक्षम। जे एही सर्वपाप हर भुक्ति मुक्ति प्रदायक उत्तम व्रत नियमित भाव उद्यापन करे, से स्वपच चंडाल कूल जन्म ग्रहण कले मध्य मोर अतीव प्रिय। जो माने चातुर्मास्यरे दीपदान पलाशपत्र रे भजन भूमि रे शयन करती, सेमाने मोर प्रिय। हे राजन, श्रावण मासरे शाक वर्जन, भाद्रवरे दधि, आश्विन दुग्ध, कार्तिक आमिष वर्जन एकांत विधेय।
ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନରେ ମାନବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ଜୟ ଏକାଦଶୀ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री एकादशी महात्मा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सज्जा पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसी कारण मत यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण कराने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वो मेरे प्रिय है। चौमासा में भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भाद में दही और आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। जय एकादशी जय एकादशी।